जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये आप देख लीजिए, आपका ये पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। दोस्तों इसके पहले भी आपका रीजनिंग का, हिंदी का, ठीक है, और आपका जीके जीएस का मैं प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवाया हूं। तो अगर आपने वो पेपर नहीं देखे तो देख सकते हैं वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर। और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, डेली आपके 3-4 प्रीवियस ईयर के पेपर खासकर जीके जीएस के चलेंगे एक मॉक टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न, ठीक है। आप जितना हो सके उतना आप मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, प्रयास करिए, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि 20 तारीख से पेपर हैं आपके। तो आपका ये रहा पहला प्रश्न। माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों जो आपकी बुक है माय कंट्री माय लाइफ, इसके लेखक हैं एल के आडवाणी। कौन से हैं? एल के आडवाणी। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, खासकर एसएससी जीडी में ध्यान देना। जो आपका स्टैटिक जीके का जो आपका सेक्शन है उसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि वहां से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केल पौलुद त्योहार मनाती है। तो कौन सी जनजाति है? तो वो है आपकी कोडब जनजाति। कौन सी जनजाति? कोडब जनजाति। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। और आपका हिंदी रीजनिंग में तो अच्छे नंबर आ रहे होंगे, क्योंकि हिंदी रीजनिंग में आपको 20 में से 20 ही लेना है। मैथ में अगर किसी की कमजोर है तो थोड़ा बहुत जीके जीएस भी फोकस करे। अगला प्रश्न, चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो किस नाम से किया गया? तो दोस्तों शाल भोग के नाम से किया गया। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये आपके पिछली भर्ती जो एसएससी जीडी की निकली थी उसके पेपर हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, तिराप और नोआ नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं। तो दोस्तों तिराप और जो नोआ नदी है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में बहती है। कौन से? अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे प्रश्न आपका एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो आपका सत्य है यानी सही है, तो आपको बताना है। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही है। भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया था। तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। सबसे बड़ा लिखित संविधान है आपका भारत का, ठीक है। अगला प्रश्न, द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार क्षेत्रवार देश में देश का सबसे बड़ा वन आच्छादन है। कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और सबसे अधिक अगर आपके जंगल या वन पूछ जाए तो वो कहाँ पर है? वो एमपी में ही है। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वो भाई साहब आपके एमपी में ही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न करंट अफेयर से, सॉरी थोड़ा स्क्रॉल हो गया, एक मिनट। हाँ ये था यहाँ से। नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो कौन थे? तो वो हैं आपके थॉमस बाक। कौन थे? थॉमस बाक। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन, जिसको हम हिंदी में पर्वतीय पर्यटन स्थल बोलते हैं, मध्य हिमालय में स्थित है। तो कौन सा स्थित है? तो दोस्तों दार्जिलिंग है। कौन सा? दार्जिलिंग, ठीक है। हिमालय की बात हो रही है तो दार्जिलिंग है आपका मध्य में स्थित है, मध्य हिमालय में। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, दार्जिलिंग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने
पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो वो है आपका भारत। ठीक है, या ये प्रश्न में ये पूछा जाए कि भारत में एशियाई खेल कब खेले, तो भाई 1951 में। ठीक है, 1951 में ही आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी। अगला प्रश्न, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखो पुस्तक से आपका दूसरा प्रश्न है। तो ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री के लेखक हैं पीटर वेकर। कौन है? पीटर वेकर। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 9 सितंबर 2020 को आयोजित हुई प्रथम इंडो पैसिफिक त्रिपक्षीय वार्ता भारत, फ्रांस और देश के बीच हुई थी। तो दोस्तों भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई थी। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, कलहड़ एक लेखक थे जिन्होंने देश के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। तो कौन से राजाओं के बारे में? तो दोस्तों कश्मीर के जो राजा थे उनके बारे में संस्कृत में एक कविता लिखी थी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, कश्मीर। अगला प्रश्न, 13 नवंबर 2020 में वर्चुअल रूप से आयोजित हुए 15वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी देश ने की थी। तो किसने की थी? तो दोस्तों सऊदी अरबिया ने की थी। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या किसी बीज का बीजावरण बनाता है? तो क्या? तो दोस्तों अध्यावरण। क्या बनाता है? अध्यावरण। ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सिस्मोग्राफ का ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ। ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है डिएगो माराडोना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? तो दोस्तों फुटबॉल से था। किससे था? ये फुटबॉल की खिलाड़ी थे। कौन? डिएगो माराडोना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, किसी व्यक्ति का वजन जमीन पर वजन 60 केजी है। ठीक है, एक समान त्वरण के साथ लंबवत ऊपर की ओर गतिमान एक लिफ्ट में जब उसका वजन मापा जाता है तो उस व्यक्ति का वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों 7 केजी से ज़्यादा मापा जाएगा। ठीक है, वजन उसका बढ़ जाएगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो कौन सा उपवेद है? तो दोस्तों आयुर्वेद। आयुर्वेद आपका ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, थोड़ा इसको छोटा कर लो, 2 या 2 से अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता? तो दोस्तों आय की बोल रहा है तो वो है आपका रोजगार। किसका नहीं हो सकता? रोजगार का। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य डैश से भारत आया था। तो किससे? वेनिस से भारत आया था। किससे? वेनिस से। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न। आप 20 में से कितने अंक की कर पाए ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।